आज है 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में किसानों के लिए खुशखबरी, 30 जून तक घर बैठे बेच सकेंगे फसल। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब वे मूल्य समर्थन योजना के तहत अपने घर बैठे सीधे सरकार को अपनी दालें और तिलहन बेच पाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि 2 अप्रैल से 30 जून तक चलने वाली योगी सरकार की इस पहल के तहत किसान बिचौलियों या बाजार में उतार चढ़ाव के बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज को बेच पाएंगे। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए हो जाएं तैयार, जून में शुरू हो रही अटलपुरम योजना। आगरा के ककुआ और भांडई में बन रही नई टाउनशिप अटलपुरम में जून में भूखंडों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 3000 से अधिक भूखंड बिक्री के लिए आगरा विकास प्राधिकरण अगले सप्ताह में यूपी रेरा में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराएगा। मंगलवार को रजिस्ट्रेशन की तैयारियों को लेकर एडीए उपाध्यक्ष ने समीक्षा की। इस योजना में करीब 10,000 आवासीय व व्यावसायिक भूखंड होंगी। एडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि जून के पहले सप्ताह में बुकिंग खरीदारों के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के जिले में बनेगा देश का सबसे चौड़ा रेल रोड पुल, नीचे ट्रेन, ऊपर दौड़ेंगी गाड़ियां। उत्तर प्रदेश में शिव की नगरी और पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय वाराणसी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। वाराणसी में देश का सबसे चौड़ा रेल और रोड पुल बनाया जाएगा। ये पुल नमो घाट के करीब बनेगा। इस पुल के बनने से लोगों का समय भी बचेगा और ईंधन की बचत भी होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिल गई है। गंगा पर 137 साल पुराने मालवीय पुल के नजदीक में बनने वाले इस पुल पर ऊपर 6 लेन की सड़क और नीचे 4 लाइन का रेल ट्रैक गुजरेगा। अब लखनऊ और बनारस का सफर होगा आसान। गोरखपुर से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसेस। गोरखपुर के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात आने वाली है। अब उन्हें लखनऊ और वाराणसी जाने के लिए डीजल या पेट्रोल से चलने वाली बसेस पर निर्भर नहीं रहना होगा। राज्य सरकार की योजना के तहत जल्द ही गोरखपुर से दोनों प्रमुख शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू किया जाएगा। इससे यात्रियों को किफायती और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। रोडवेज ने बढ़ाया किराया, अब यात्रियों को इतने रुपए देने होंगे। रोडवेज ने प्रयागराज का 1, लखनऊ का 2, गोरखपुर का 3 रुपए किराया बढ़ा दिया। अन्य रूटों पर ही किराए में वृद्धि की गई। टोल टैक्स की दरों में वृद्धि के बाद रोडवेज की ओर से किराए में वृद्धि की गई। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे ने बताया कि वाराणसी से प्रयागराज का किराया 1 रुपए, वाराणसी से गोरखपुर का किराया 3 रुपए और वाराणसी से लखनऊ का किराया 2 रुपए बढ़ाया गया है। यूपी बोर्ड ने जारी किया शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एकेडमिक कैलेंडर। यूपी बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर में लिखा है कि 2025-26 के लिए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से हुई। वहीं यूपीएमएसपी ने अगले वर्ष बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की तिथि का भी ऐलान कर दिया। कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड लिखित परीक्षा का आयोजन जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। 2029 में यूपी मॉडल पर लोकसभा चुनाव का सवाल टाल गए योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीते दिनों देश की 2 प्रमुख समाचार एजेंसीज को लंबा इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनके बयान लगातार सुर्खियों में हैं। पीटीआई वाले इंटरव्यू में 2029 में यूपी मॉडल पर लोकसभा चुनाव के सवाल का सीधा जवाब सीएम योगी टाल गए, लेकिन 8 साल में भाजपा की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां जरूर गिनाई। योगी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था का राज्य बन जाएगा और लोगों की औसत आय राष्ट्रीय औसत के बराबर हो जाएगी। मुर्गी के पंख और पराली से बनेगी सीएनजी, जिले में जल्द शुरू होगा। प्रयागराज के नैनी में सीएनजी बनाने वाला प्रदेश का पहला प्लांट जल्द शुरू होने जा रहा है। खास बात यह है कि नैनी में निर्माणाधीन प्लांट में सीएनजी बनाने के लिए मुर्गी के पंख और पराली का भी उपयोग होगा। इसी सीएनजी से नैनी के घरों का भोजन बनेगा। PPP मॉडल पर निर्माणाधीन प्लांट के लिए नगर निगम ने अरैल में जमीन दी है। कानपुर में चुन्नीगंज से सेंट्रल तक सुरंग में सफर, पीएम मोदी की मौजूदगी में होगा दूसरे चरण का आगाज। शहर के लाखों लोग जल्द ही सुरंग से होते हुए कानपुर सेंट्रल तक का सफर कर पाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि चुन्नीगंज से लेकर कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो 15 अप्रैल से पहले फर्राटा भर सकती है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अफसरों का कहना है कि पीएम मोदी कानपुर में मेट्रो के दूसरे चरण का आगाज करेंगे। इसे लेकर यूपीएमआरसी के अधिकारियों ने अब तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं पीएम के कार्यक्रम में रहने को लेकर सीएम योगी की भी मौजूदगी रहेगी।
गर्मियों में जलापूर्ति की नहीं होगी दिक्कत, नोडल अधिकारी किए गए तैनात, ग्रामीणों से लेंगे फीडबैक। गर्मियों में ग्रामीण क्षेत्रों में नल से होने वाली जलापूर्ति में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग एक्शन मोड में आ गया है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव के निर्देश पर गर्मियों में शुद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 9 नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। कानपुर केडीए से नक्शा पास कराना हुआ महंगा। शहर में जो लोग अपने मनपसंद घर को बनवाने की योजना बना रहे थे, अब उन्हें कानपुर विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करने के लिए पहले की अपेक्षा और अधिक जेब ढीली करनी होगी। केडीए की ओर से नक्शा पास करने का शुल्क बढ़ा दिया गया है। बिठूर और अकबरपुर में 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है। रामनवमी पर रामलला 18 घंटे देंगे भक्तों को दर्शन, 20 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना। रामनवमी के मुख्य पर्व राम जन्मोत्सव पर रामलला के दर्शन की अवधि बढ़ाने की तैयारी है। इस दिन रामलला 18 घंटे तक दर्शन देंगे। मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुलेगा। रामलला की आरती के समय में बदलाव किए जाने की संभावना है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। वक्फ बिल को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने को लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रवाह से रद्द कर दी गई हैं। उनसे तत्काल ड्यूटी पर पहुंचने को कहा गया है। इस बीच पुलिस ने कई जिलों में फ्लैग मार्च किया। मथुरा, आगरा, लखनऊ में विशेषकर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। सड़कों पर सिर्फ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, मेरठ में पोस्टर लहराने वालों पर कसा शिकंजा। सड़कों पर केवल मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, लिखा हुआ पोस्टर ईद पर शाही ईदगाह के बाहर लहराने और नारेबाजी कर माहौल बिगाड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ मेरठ में पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। रेलवे रोड थाने में ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनकी पहचान के लिए एक टीम को लगाया गया। वीडियो फुटेज भी सुरक्षित की गई। इसके साथ ही फलस्तीन के समर्थन में झंडा लहराने वालों को भी चिन्हित किया गया है। योगी सरकार वक्फ संपत्तियों पर सख्त, इन 5 जिलों में सबसे अधिक शिकायतें, अब अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी। यूपी में 57,792 सरकारी संपत्तियां वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिनमें से कई संपत्तियां नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज की गई। यह खुलासा होने के बाद सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। शाहजहांपुर, रामपुर, अयोध्या, जौनपुर, बरेली जैसे जिलों में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों की कई शिकायतें सामने आई। केजीएमयू लखनऊ में न्यूरो मरीजों की मुश्किलें बढ़ेंगी। लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में न्यूरो मरीजों की दुश्वारियां बढ़ने वाली हैं। न्यूरो के सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर क्षितिज के इस्तीफे को केजीएमयू के लिए भी तगड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि केजीएमयू की दुश्वारियों से परेशान होकर डॉक्टर क्षितिज ने कॉर्पोरेट अस्पताल का दामन थामने का फैसला किया। नोएडा में 16 वर्षों में 4.5 गुना महंगी हुई आवासीय संपत्ति। शहर में वर्ष 2008-9 में बिल्डर्स के कदम रखने के बाद संपत्तियों के रेट में इजाफा होना शुरू हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 16 वर्षों में आवासीय संपत्ति करीब 4.5 गुना महंगी हुई। बीते 6-7 सालों में संपत्ति की दरें करीब दुगनी हुई। निजी रूप से संपत्ति की दरें इससे कहीं तेजी से बढ़ रही हैं। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, जेई समेत कई सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पाए जाने के बाद उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई शहर के अधिसूचित जमीन पर हुए अवैध निर्माण को न रोक पाने पर की गई। इस एक्शन के बाद प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सांसद रवि किशन ने की रक्षा मंत्री से मुलाकात, गोरखपुर एयरपोर्ट को लेकर रखी ये बड़ी मांग। पूर्वांचल के सबसे महत्वपूर्ण हवाई केंद्र गोरखपुर एयरपोर्ट के संचालन समय को 24 घंटे करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सांसद रवि किशन शुक्ला ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वर्तमान में ये एयरपोर्ट केवल रात 9 बजे तक ही संचालित होता है। सांसद रवि किशन ने इस सेवा को 24 घंटे करने की मांग रखते हुए कहा कि इससे गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को नया विस्तार मिलेगा।
यूपी में इस हफ्ते के आखिर तक सूरज बरसाएंगे आग। इस बार अप्रैल से जून तक गर्मी कड़ी परीक्षा लेगी। मौसम विभाग के दीर्घकालिक पूर्वानुमान में 3 माह में हीट वेव वाले दिनों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई। ताजा पूर्वानुमान में सप्ताह के अंत तक अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। मंच पर डिप्टी सीएम को मिला नीला ड्रम, महापौर को मिला टॉयलेट क्लीनर। उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के वार्षिक आयोजन लंतरानी में की रात हास्य सीट पर बैठे नेताओं ने पर्ची निकाली और उस पर लिखे उपहार उन्हें भेंट किए। उपहारों पर नेताओं को कुछ बोलना भी था। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पर्ची निकाली तो उस पर नीला ड्रम लिखा था। उन्हें नीला ड्रम भेंट किया गया तो उन्होंने ड्रम की विशेषताएं बताकर वाहवाही लूटी। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बिल ला रही है भाजपा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को संसद में वक्फ बिल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बिल भाजपा की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए लाया गया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के अंदर मुकाबला चल रहा है कि सबसे खराब हिंदू कौन है। जो पार्टी ये कहती हो सबसे बड़ी पार्टी है, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए। यूपी की नौकरशाही में बदलेंगे चेहरे, होगा प्रमोशन, बनेंगे आईएएस। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की आहट है। 27 अधिकारियों को ऊंची पोस्टिंग दी जाएगी। इस वजह से इन 27 पदों पर बड़े बदलाव होंगे। पीसीएस अधिकारियों की विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हो गई है। जल्दी पीसीएस अधिकारियों की प्रोन्नति की अनुमति हो जाएगी, जिसके तहत अफसरों को आईएएस बनने का मौका मिलेगा। इस वजह से यूपी की अफसरशाही में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पूनम गुप्ता को मिला आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का पद। मोदी सरकार ने 3 साल के लिए दी। केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठित शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक पूनम गुप्ता को 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दी। माइकल देवव्रत पात्रा के जनवरी में पद छोड़ने के बाद आरबीआई में डिप्टी गवर्नर का पद खाली हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, प्राधिकरणों की जमीन का बनेगा डेटा बैंक। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला औद्योगिक विकास के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के ये बड़े फैसले के कारण प्रदेश के औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों का मानना है कि सरकार का बड़ा फैसला औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए पारदर्शिता लाने का काम करेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।